आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए आज हम बपतिस्मा के विषय में कुछ बातों को जानने की और सीखने के प्रयास करेंगे। बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा का अर्थ क्या है। कई कलीसियाओं में बपतिस्मा सिर्फ एक प्रथा व संस्कार के रूप में लिया जाता है, परंतु यह सिर्फ एक प्रथा व संस्कार मात्र नहीं है, पर इसमें गहरे आध्यात्मिक अर्थ छुपे हुए हैं, जिसे बपतिस्मा लेने से पहले हर व्यक्ति को अच्छी तरह से जानने और समझनी चाहिए। ग्रीक भाषा में अर्थात यूनानी भाषा में बपतिस्मा के लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया है वह है बैप्टिजो, जिसका अर्थ है डुबोना या डुबाना। यूहन्ना 3:23 में बताया गया है कि जिस स्थान पर यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था वहाँ बहुत पानी था। यद्यपि कलीसियाओं में भिन्न भिन्न बपतिस्मा पाए जाने के बावजूद भी डूब का बपतिस्मा को ही सही बपतिस्मा माना जाता है। बपतिस्मा में भाग लेने वाला व्यक्ति दूसरों को यह बता रहा होता है कि वह पाप के लिए मर चुके हैं और अब उसके पास एक नया जीवन है। आइए अब हम इस विषय को विस्तार से समझते हैं। बपतिस्मा यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में सहभागी होने व पहचान की एक बाहरी प्रकटीकरण है। बपतिस्मा का पहला अर्थ है मृत्यु। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया वे उसके मृत्यु में बपतिस्मा लिए, सो उस मृत्यु में बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बपतिस्मा हमारे पुराने जीवन के तरीकों को दफनाने जैसा है, अर्थात बपतिस्मा में व्यक्ति अपने सारे पुराने बुरी स्वभाव, बुरी चाल चलन, बुरी आदतों को हमेशा हमेशा के लिए पानी में छोड़ देते हैं। जिस प्रकार मृत्यु अलग करती है, उसी प्रकार बपतिस्मा में वो अपने सारे पुराने बुरी स्वभाव, बुरी चाल चलन, बुरी आदतों से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 पद, 6 पद और गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद। बपतिस्मा का दूसरा अर्थ है दफन। इसलिए हम बपतिस्मा के माध्यम से मृत्यु में उसके साथ दफन हो गए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 पद। दफन का अर्थ है पुराने मनुष्य और जीवन के पुराने तरीकों को प्रतीकात्मक रूप से मार दिया गया है, दफनाया गया है और हमारे पीछे छोड़ दिया गया है। बपतिस्मा का तीसरा अर्थ है पुनरुत्थान, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से उसकी पुनरुत्थान की समानता में भी जुड़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 5 पद। बपतिस्मा में की गई प्रतिज्ञा के माध्यम से परमेश्वर हमसे यह आशा करता है कि हम जीवन की नई राह में चले। पुराने मनुष्य को मार डालने के बाद अब हम ऐसे चाल चल सकते हैं जैसे कि हम पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 12 और 13 पद हमें बताता है कि हम उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में हम भी उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर की शक्ति पर है उसके साथ जी उठे हैं, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने देह की खतना रहित दशा में मरे हुए थे उसके साथ जिलाया और तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा किया। इज़राइल लाल समुद्र से पार होकर गुजरा। दोनों तरफ पानी था और ऊपर बादल था, जो उनके बपतिस्मा का प्रतीक था। वे मिस्र से बाहर आ गए थे और सभी मिस्र को समुद्र में दफन किया जाना था। वे प्रतिज्ञा किए देश में जीवन की नई राह में चलने के लिए समुद्र से बाहर आए। हालांकि इजरायली जीवन की नई राह पे नहीं चल रहा था, वे लगातार मिस्र में वापस जाना चाहते थे। हमें यीशु मसीह द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया, धरती के बीच में दफनाया गया और परमेश्वर द्वारा पुनर्जीवित किया गया। हम भी बपतिस्मा के प्रतीकों के माध्यम से जीवन की नई राह में चलने के लिए
मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान से गुजरते हैं। मसीह की इस धरती पर लौटने पर आत्मिक जीवन के लिए अपने अंतिम पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करते हैं। हमें प्राचीन इजराइल की तरह पाप नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पुरानी मनुष्यत्व को दफनाकर जीवन की नई राह पर चलनी चाहिए। तब बपतिस्मा के प्रतीक हमारे बदले हुए जीवन में पूरी तरह दिखने लगेंगे। बपतिस्मा यह घोषित करता है कि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं। बपतिस्मा यीशु में आपके विश्वास और उसकी प्रति समर्पणता को भी दिखाता है। मान लीजिए कि कोई अविवाहित विश्वासी लड़का या लड़की अपनी उंगली पर शादी की अंगूठी पहनता है, तो क्या उसका विवाह हो गया होता है या विवाहित मान्यताएं मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह व्यक्ति चर्च में बपतिस्मा ले सकता है, लेकिन इससे मसीह में सच्चा विश्वास रखने वाला नहीं बन जाता। सच्ची विश्वासी की पहचान उसके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। दूसरी कुरिन्थियों के पत्री 5:17। धन्यवाद इस छोटे से वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।